This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। मौजूदा वक्त में सरकार के सामने बढ़ती महंगाई और कम होते रोजगार के मौके से निपटने की चुनौती है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार टैक्स पेयर्स और किसानों के लिए क्या बड़ा ऐलान करती है। सुप्रीम कोर्ट लिंग देव समिति की उस सिफारिश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा, जिसमें कहा गया है कि एक उम्मीदवार किसी छात्र संघ के पदाधिकारी पद के लिए एक से अधिक बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। ज्ञानव्यापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में स्थित देवी देवताओं की सेवा पूजा अर्चना के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया है। नीट यूजी 2024 परीक्षा में एक प्रश्न के सही उत्तर पर राय बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल कुछ छात्रों ने प्रश्न के 2 विकल्पों के लिए अंक देने के एनटीए के फैसले को चुनौती दी। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने बजट से पहले 2023-2024 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। यह दुर्भाग्य है कि आर्थिक स्थिति निराशाजनक है। उन्होंने दावा किया है कि खाद्य पदार्थों की महंगाई अनियंत्रित बनी हुई है। ग्रामीण भारत पीछे छूट गया है। राजौरी के गुंदा इलाके में आतंकवादियों ने वीडीजी सदस्य के घर पर तड़के 3:10 पर हमला कर दिया। पास में मौजूद सैन्य टुकड़ी ने जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में आतंकवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई स्थानों पर रेल लाइनों को बढ़ाने के लिए और नई ट्रेनों के परिचालन के लिए रेल मंत्री से बात की। साथ ही जो ट्रेन बंद हो गई है उनको दोबारा चलाने की भी मांग की गई है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के विस्तार और नए निर्माण की गति को बढ़ाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हरियाणा के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य थे। पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बड़हलगंज थाना क्षेत्र के कस्बे के एक मोहल्ले में अपनी बुआ के घर में गैंगस्टर फंदे से लटका हुआ मिला। पहले उसने लोगों से जालसाजी से पैसे ऐंठे। शिकायत मिलने पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उस गैंगस्टर पर रोक लगा दी और गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। पुलिस का दबाव बढ़ने पर वह रिश्तेदारों के घर में शरण लेता रहा। काफी दबाव के बाद अचानक रात में बुआ के घर पंखे के फंदे पर लटककर इस व्यक्ति ने जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एनसीपी नेता ने कहा कि ऐसा बयान देना उचित नहीं, क्योंकि शरद पवार साहब पिछले 60 वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति में है। उन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी को शरद पवार के बारे में ज्यादा न बोलकर अपनी गलती सुधारनी चाहिए। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तीनों आरोपियों को रिमांड देने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2 को दोष मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद से पुलिस के मुठभेड़ पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल टीएमसी के 2 नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा हाल में शपथ दिलाने को लेकर राजभवन में दोनों पर जुर्माना लगा दिया है। राजभवन ने शपथ ग्रहण की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए दोनों विधायकों पर जुर्माना लगाया है। जिनौर में गुलदार के हमले पर आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को हरिमपुर दीपा थाना क्षेत्र के पिलाना गांव की एक 16 साल की लड़की की गुलदार के हमले में मौत हो गई। मृतक लड़की अपने मां के साथ पशुओं के लिए चारा काटने खेत गई थी। तभी अचानक से गुलदार गन्ने के खेत से बाहर आया
और अपने साथ लड़की को उठा कर ले गया। खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पैकेजेड फूड से लोगों का भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए भेजे जा रहे पोषण आहार में मरा हुआ चूहा निकला। जिले में एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित मासूम गांव के अन्य बच्चों के संग आम के बाग में गई थी। वहीं आम के मालिक के बेटे ने बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म किया। बच्ची ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। अलीगढ़ जिले में 5 दोस्तों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। आरोपी दोस्त ने पहले तो युवक को जमकर शराब पिलाई, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर लाश को जमीन में गाड़ दिया। फिलहाल मामले में पुलिस ने 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक दोस्त अभी भी फरार है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के बीच तकरार बढ़ते ही जा रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपने दल के मुखिया अनुप्रिया पटेल के बाद अब डिप्टी CM ने आरक्षण को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी और मुख्यमंत्री के विभाग से पूरा ब्यौरा मांग लिया। यूपी के प्रयागराज में नैनी सेंट्रल जेल से एक कैदी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कैदी शनिवार को फरार हुआ था। इस मामले की जानकारी आला अधिकारियों को भेज दी गई है। ड्यूटी पर तैनात 4 वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब के राजनीतिक दलों ने अपने वैचारिक मतभेदों को भुलाकर राज्य के व्यापक हित प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्थापित की। वित्त आयोग की सिफारिशें पंजाब का भविष्य तय करने में अहम साबित होंगी और सभी दलों ने आयोग से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद की है। बरेली के गौसपुर गांव में मोहर्रम के जुलूस के दौरान हुए बवाल के बाद अब तनाव है। पुलिस की टीमें गांव में तैनात की गई है और अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को 8 घरों पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। वहीं कई घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं। आने वाले दिनों में इन घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHD, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। Our address कियान करियर पॉइंट, प्लॉट नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड, नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। Our contact 8830479380 और 9049079674।
श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर, बेडशीट, रनन, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाएं, जल्दी करें। हमारा पता श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।